महादेव अपनी तंत्र साधना में जो मुंडमाल पहनते हैं वो किसी और की नहीं, देवी पार्वती के ही हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, किंतु यह सत्य है। माता पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करने के लिए अनेकों बार जन्म लिए थे, पर हर जन्म में उनकी कोई ऐसी इच्छा या भाव जो उनके वश में नहीं रहते थे, वे कारण बन जाते थे कि माता पार्वती को 5 तत्वों का शरीर त्याग कर बार बार जन्म लेना पड़ता था और इन अशुद्धियों से मुक्त होना पड़ता था। उदाहरण के लिए माता सती को उनके हठ और अनियंत्रित क्रोध के कारण ही अपनी देह का त्याग करना पड़ गया था। ऐसे ही माता ने 108 बार जन्म लिए, पर आदिशक्ति को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता क्या थी? वह तो भगवान थी, जरूरत थी। दरअसल माता पार्वती और भगवान शिव एक तंत्र साधना कर रहे थे। इसको पूर्ण कर माता पार्वती को दुष्टों के नाश के लिए काली रूप धारण करना था, और यदि माता पार्वती एक छोटी सी गलती या भावनाओं को नजरअंदाज कर देती तो भावनाओं से प्रभावित माता काली का स्वरूप पूरी दुनिया में प्रलय का कारण बन सकता था। जिस बात का आभास महादेव को था, माता काली को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। स्वयं भगवान शिव को भी माता काली के आगे लेटना पड़ गया था। तो मुंडमाला इसका प्रतीक थे कि पूर्व जन्म में माता पार्वती से क्या क्या भूल हुई। जैसे एक जन्म की बात है, जब माता पार्वती को शिव जी ने तंत्र विद्या सिखाने की शुरुआत की, वर्षों बीतने लगे। दोनों एक ही स्थान पर बैठे रहे और पार्वती जी की एकाग्रता भंग होने लगी और उन्हें नींद भी सताने लगी। जिसका पता जब शिव जी को चला तो शिव जी माता पार्वती पर क्रोधित होकर बोले कि पार्वती, तुमने संत साधना के नियमों को तोड़ा है और अब इस देह को यह भुगतान भुगतना होगा। तुम्हें एकाग्रता नहीं है, अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ पुनः मछुआरों के बीच जन्म लो और उनसे एकाग्रता सीखो। इस शरीर ने तंत्र साधना के नियम तोड़े हैं, अतः इस शरीर को नष्ट होना होगा। और भगवान शिव ने फिर देवी पार्वती का वर्षों इंतजार किया, और जब वह एकाग्रता सीखी तब महादेव ने उनको उनकी वास्तविकता का बोध कराया और एक बार फिर से वह एक हुए। इसी तरह माता की सभी चूक धीरे धीरे सुधरती गई, पर बार बार अपनी पत्नी से वियोग शिव सह न पाए और उन्हें पुनः कभी ग्रस्त न होने का निर्णय लिया। पर ब्रह्मा जी और भगवान नारायण लगातार प्रयास करते रहे। फिर जब माता पार्वती का जन्म हुआ तो उन्होंने 3000 साल तपस्या की, जिसमें शिव जी ने पार्वती जी की लगन की हर संभव परीक्षा ली, और सब में ही माता पार्वती सफल हो गईं। इसका मतलब था कि अब पार्वती जी अपनी सभी विकारों से मुक्त हो गई हैं, और यही था पार्वती जी का 108वां जन्म। भगवान शिव ने माता पार्वती की सभी भावनाओं को शरीर की खोपड़ियों में कैद कर रखा था, ताकि वह पुनः माता को प्रभावित न कर सकें। उसी तंत्र साधना ने उन भावनाओं को माता पार्वती ने अंत में मुक्ति दे दी और तंत्र सिद्धि का अनुष्ठान पूरा किया और माता काली के रूप को अपने अंदर धारण किया। सृष्टि के कल्याण के लिए शिव शक्ति अनेकों बार अलग हुए, पुनः अपनी ही पत्नी के मुंड धारण करने पड़े। इसी कारण देवताओं में शिव पार्वती का स्थान अद्वितीय है। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपको भी यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा त्याग भी करना हो। हमें कमेंट में बताइए कि शिव की पहली पत्नी का नाम क्या था और माता ने अंततः कितने जन्म लिए। शिव के इतने बड़े योगदान के लिए जय महाकाल कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। ज्ञान को बांटें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हिंदू धर्म के प्रचार में सहायता करें। धन्यवाद।